आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उस दिन वहाँ दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? इस अध्याय में हमने देखा कि दाऊद शाऊल के सामने से भाग गया। जब वह नोब शहर पहुंचा तो उसकी मुलाकात याजक अहीमेलेक से हुई, जहां मिलाप वाला मंडप था। जब दाऊद ने भोजन की विनती की तो अहीमेलेक के पास केवल पवित्र रोटी थी, जिसका उपयोग केवल तंबू में किया जाना था। ऐसा कहा गया था कि अख़मीरी रोटी केवल हारून के बेटों के लिए थी। तो भी याजक ने उसे पवित्र रोटी दी, क्योंकि वहाँ कोई और रोटी नहीं थी, परंतु वह अख़मीरी रोटी थी जो परमेश्वर के सामने से ले ली गई थी। जिस दिन इसे हटाया गया तो इसकी जगह गरम रोटी ने ले ली थी। जब फरीसियों ने यीशु मसीह पर शब्द का दिन तोड़ने का आरोप लगाया तो यीशु ने दाऊद के पवित्र रोटी खाने का उल्लेख किया, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में देख सकते हैं। जब उसके चेले खेतों से होकर जा रहे थे तो उन्होंने अनाज की कुछ बालें तोड़कर खा ली। फरीसियों ने शिकायत की कि देख, तेरे चेले सब्त के दिन वह काम करे जो करना उचित नहीं है। यीशु मसीह ने पहले शमूएल के 21वें अध्याय को लेकर उत्तर दिया, यह कहकर कि दाऊद ने पवित्र रोटी खाई, उसके चेलों ने जो किया वह उचित था, इसलिए दाऊद ने भी सही काम किया। याजक ने दाऊद को खाने के लिए पवित्र रोटी दी थी। सच्ची पवित्र रोटी हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें दी गई है, जो कि वह खुद है।
यीशु मसीह के शब्द है कि उन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। मैं वह जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में हम देख सकते हैं, और लिखा है कि यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वह मेरा मांस है। मसीह में विश्वास के माध्यम से हम इस जीवित रोटी का हिस्सा बनने में सक्षम है। क्या हम प्रमाणित कर सकते हैं कि यीशु के प्रति वफादार समर्पण से हमारी आध्यात्मिक भूख और प्यास संतुष्ट हो गई है? यह हमें खुद को पूछना होगा। इसी अध्याय में से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं। वह हमें अपनी महिमा के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से एक में बदल रहे हैं। इसका प्रमाण विश्वास के कई महान भजन हैं जो दाऊद ने अपने निर्वासन की अवधि के दौरान लिखे थे। गुफा में रहना आसान नहीं है, ये अंधकारमय और निराशाजनक है, लेकिन भजन 57 और 142 जब दाऊद अदुल्लाम की गुफा में था तब लिखे गए, उसकी आत्मा में चल रहे एक गहरे काम को दर्शाते हैं। हम आराम से रहना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर जानते हैं कि विश्राम के समय में हमारी आत्मा नहीं बढ़ती, जैसा कि रोमियो की पत्री में 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं। इसलिए वह हमें उन स्थानों पर रखता है जहाँ उसका कार्य किया जा सकता है, जहाँ उसका वचन जड़ें जमाता है। यदि आप आज किसी गुफा में हैं तो आप अच्छी संगति में हैं, क्योंकि परमेश्वर कठोर स्थानों में भी गहराई से काम करते हैं। जब आप गत में जाते हैं तो हमेशा यही समस्या होती है। जब भी आप दुश्मन के इलाके में जाते हैं तो आप तुरंत अपना व्यवहार बदल देते हैं। आप अविश्वासियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दाऊद ने पागलपन का नाटक किया, दरवाजे पर लेट गया और लार को अपनी दाढ़ी से बहने दिया। अगले अध्याय से हम समझ पाएंगे कि जब तुम किसी से बदला लेते हो, जब तुम किसी पर पलटवार करते हो, किसी के पीछे पड़ जाते हो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी आत्मा में जहर घोल रहे हो? एक कहावत है कि जो बदला लेता है वह 2 कब्रें खोदता है, क्योंकि आप न केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हो, लेकिन आप खुद को भी दुख पहुंचा रहे हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।